मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का पेपर जो बेसिकली होगा प्रीवियस ईयर का। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसका सॉल्यूशन कॉपी में लिखा है, मैं वो भी आपको समझाऊंगी। जैसे कि ये आपको पता है कि पैटर्न कैसे आता है कि 5 मार्क्स के आपके आ गए, ये कौन से चूज द करेक्ट वन, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम के। अब देखिए हमें इसे कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपकी कॉपी में आप सेंटर में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं की, आप यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद है 1 नंबर लिखोगे। 1 नंबर का जो ऑप्शन है उसका जो आंसर है वो कौन सा है, डी वाला। तो डी लिखा, फिर लिखा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो लिखा। जैसे कि ये देखिए, when a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, then the system of equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, यूनिक हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ, हैज नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट हुआ। तो आपको पता है कि जब इक्वल में रहते हैं तो इनफाइनाइट कहलाता है, ठीक है। अगर दोनों क्रॉस रहता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता। एक क्रॉस रहता है एक नहीं रहता तो कहलाता नो सॉल्यूशन। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको ये सारे करना है। तो आपको लिखने का पैटर्न देख लीजिए कि लिखना कैसे है, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपने वैसे ही लिखा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट का आंसर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट लिखा पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि ये रहा, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखा, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड बात करते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब कि जो सम ऑफ होगा वो कितना होगा, तो वो कितना होगा, 1 होगा। एलिमेंट्री की अगर हम बात करें तो there is an empirical relationship between the measures of central tendency 3 median equals to mod plus क्या आएगा यहाँ पर 2 mean, क्योंकि 2 mean और mod बराबर क्या हो जाएगा 3 median। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। फिर अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 पॉइंट पे क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स। तो देख लीजिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है सिस्टमेटिकली। फिर मैच द कॉलम ऐसे लिखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो आप कर लोगे और ये हर साल ऐसे मैच द कॉलम आती है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बेटा कि राइट द आंसर इन 1 वर्ड। आपको 1 वर्ड में आंसर लिखना है। जैसे कि राइट डेफिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जहां पर हम कह सकते हैं जहां से हम देखते हैं वही होती है लाइन ऑफ साइट। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। तो क्या होती है, हमें पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज डैश डैश करके छोड़ भी सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे अच्छे से कर लीजिएगा, हर बार आता है। फिर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आप सॉल्व करके देखना। अगर एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है इस तरीके से तो क्या हो जाएगी, यस, ठीक है। तो इसे भी आप कॉपी में कैसे लिखोगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, फिर इसकी थोड़ी सी हेडिंग लिखी, देन फिर ऐसे। फिर है हमारा फाइंड द HCF ऑफ 12, 15, 21 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता देती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6, फिर ये लिखा। अगर टाइम मिलता है तो लिख दीजिए, वरना फाइंड लिख कर डैश डैश करके मेथड भी लिखोगे ना तब भी चलेगा। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15, 21 इसको आपने किया। इसके बाद HCF ऑफ 3 इंटीजर्स 12, 15, 21 का कॉमन क्या है इन सब में, 3। तो यहाँ पर 3 लिख लिया। जो कॉमन नहीं है उन्हें यहाँ लिखा और फिर क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। HCF क्या होता है, जो कॉमन हो गया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन आ गया, समझ जाओ, तो कॉमन हो गया। LCM क्या होगा कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 लिखा, 3 2 टाइम्स से तो सॉरी 3 टाइम्स से तो एक ही टाइम्स लिखा, फिर 5 × 7 मल्टीप्लाई। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी के और वाला देखिए,
Without actually performing the long division, state whether the rational number 35/50 will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ओके, देखो आपने इसे ऐसे लिखा और अब आपको एग्जाम में तो या तो ये करना है या तो ये करना है। मैंने दोनों करके बताया क्योंकि ये सिलेबस से तो अभी हटे नहीं है, तो ये आ सकते हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये आ सकते हैं। आप क्या करोगे कि आपने क्या लिया, एलसीएम लिया वही 50 का। अब अगर 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि 2 की पावर भी कुछ आ जाए, 5 की पावर भी कुछ आ जाए, तो वो कौन सा एक्सपेंशन कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखो ये आ गया था, 2 की पावर आ गई थी, कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हो, और 5 की पावर कितनी आ गई, 2, तो ये आ गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग फैक्टर, या कह सकते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा। कितना आसान है, 2 मार्क्स का था, कुछ नहीं है इसमें। देखो x² - 3 को 0 के बराबर में रखा, माइनस के इधर गया तो प्लस का हो गया, ये हो गया खत्म। जब भी अंडर रूट से इधर आता है तो प्लस माइनस में हो जाएगा। और वाला देखो, और वाला दिया हुआ है ये 2.1 का है आई थिंक सम। The graph of y equals to p of x are given in figure below. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x. ठीक है, आपको p of x के बताना है। x के आपको क्या दिख रही है, ये वाली लाइन है। यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7.1 का क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बताना है आपको, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये दिया हुआ तो इसको x1 मानोगे, इसको क्या मानोगे, x2, तो इसको y1, इसको y2। ठीक है, क्या मानोगे, इसको x1 बराबर 0 दिया है तो x2 बराबर 36, y1 बराबर 0 तो y2 बराबर 15। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये रखा, इसको सॉल्व किया। अगर इतना भी कर दोगे तब भी चलेगा, अगर आप अंडर रूट इसको सॉल्व नहीं कर पाओ तो। चलिए इसी के और वाला देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2, 9। पहले आपको निकालना है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर निकालोगे तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या दिए हुए थे पॉइंट, a, 0, 2, -5, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये लगा दिया तो एक इक्वेशन बन गई। अब वापस से इसको करेंगे, तो अब इसे ऐसे किया, जब दोनों इक्वल में आ जाएंगे तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट आ गए -7 और 0, दोनों सेम ही सम है, बस इसमें थोड़ा सा छोटा हुआ है। इसमें आपको बताना था 2 दिए थे, इस वजह से इसको थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा। 2 मार्क्स का है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है बेटा, इसमें आपको पढ़ के बता देती हूँ मैं। देखिए, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब कि 20 बल्ब है आपके पास, उसमें से 4 जो बल्ब है वो क्या होगा, खराब होगा, डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, मतलब एक बल्ब को निकाला जाता है रैंडमली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यह बल्ब क्या है, खराब है। चलिए, टोटल बल्ब कितने थे, 20, डिफेक्टिव कितने थे, 4। जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते तो अपॉन में आता है टोटल, ऊपर आ गया डिफेक्टिव, इसको कैंसिल कर लो, 4 1 = 4, 4 5 = 20। ज़्यादा नहीं, बस ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का ही था। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब आ जाएगी 5 बल्ब डिफेक्टिव है तो यहाँ पे 5 कर देना यहाँ पर। इसके बाद है इसका और वाला, जो बेसिकली 15.1 का क्वेश्चन होगा। देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। एक डाई है, उसे हम क्या करते हैं, थ्रोन करते हैं। तो आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर आने की। तो डाई आपको पता ही है कितने होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर कौन से हुआ, 1 3 5, कितने होगा टोटल, 3। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 6, टोटल होगा हमारे 6, और ऑड नंबर कितने थे, 3, तो 3/6 कैंसिल कर दो, 3 1 = 3, 3 2 = 6। मैथमेटिक्स में अगर आप इतना सब लिखोगे ना बेटा, तभी एग्जामिनर आपसे खुश हो पाएंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी होगा। वरना देखो, आप चाहते तो आप इसी में लिख देते 4/20 अपॉन में 1/5। आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, हमें ये पता है कि ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 एक डाइज में,
उसके बाद आपको पता है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे 3, टोटल आपको पता है कि 6 होते हैं और यहाँ पर लिख दिया 3। होपफुली समझ में आया होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें रीड करते हैं हम। हर्बीट टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। हर्बीट 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक जीत प्राप्त करेगी। चलिए, तो आपको भी पता है कि एक कॉइन में क्या होता है, हेड या टेल। तो एक बार हेड हेड आएगा, एक बार हेड टेल आ सकता है, या एक बार टेल हेड आएगा, क्योंकि हेड आने के पूछा है ना। तो इसलिए हम टेल टेल तो अब लिख नहीं सकते, क्योंकि हेड ही, अगर जब हेड ही पूछा है तो हेड ही लिखना पड़ेगा ना। तो सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इस कितने आ गए 1 2 3। तो टोटल कितने हैं 4, अपॉन में कितना आ गया 3 आंसर। ठीक, उसके बाद इसके और वाला भी देख लीजिए, वो भी ठीक इसी तरीके से होगा। उसमें बोला कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। आपको फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई मान लिया उसको, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 52, तो बस 4/52 कर लीजिए। अब आपको ऐसे आने की बतानी थी, तो आप क्या कर लीजिए, 52 में से 4 को माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा 48। टोटल थे 52 और फेवरेबल केस कितने आ गए 48, अपॉन में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी रिमूव नहीं हुआ क्योंकि प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ, इसलिए इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अगर साइन ए बराबर 3/4 दिया तो कैलकुलेट करो ये। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाए, साइन इक्वल्स टू 3/4। साइन बराबर आपको पता है कि p/h होता है, तो p/h क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC। हाइपोटेनियस क्या है, ये टेढ़ा हुआ जो रहता है ना, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस कितना है आपका 4, तो p बराबर हो गया 3x, h बराबर हो गया 4x। लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको लिखकर सॉल्व कर लीजिए। अब बोला था कि कॉस ए और tan ए को भी फाइंड करो, तो ठीक है, ये बच्चों आप तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि हाँ साइन बराबर होता है p/h, कॉस बराबर होता है b/p। जैसे मैंने बताया था ना वो आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो आप इससे अगर उसको कोलरेट कर लोगे तो आप इसे कर लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वही कॉस ए और tan ए, इसको बस ऐसे ही करना है। इसके और वाला देखिए कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, कितना इजी है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो ऐसा लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। b इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर b दिया था। और tan 90 माइनस अगर बात करें तो चलो इसको छोड़ा, आपको ये पता चल गया। इसके बाद tan a लिखा, cot b की जगह पर ये cot b की जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू लिख दो। इसके बाद tan से tan कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 90 माइनस b, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था ना। चलिए अब मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1 और 4। ठीक है, कोई सर्कल है, AB कोई एक पॉइंट है, XY दे दिया। सेंटर के जो पॉइंट दिए हुए वो दिए हुए हैं 2 और -3। B का जो पॉइंट दिया वो दिया है 1/4। समझ गया। फर्स्ट इस वाले की बात करेंगे 2 की, 2 इक्वल्स टू x प्लस 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब रखेंगे -3, तो y पर देखेंगे, है ना, पहले x पे देखा था, अब y पे देखेंगे, तो y प्लस 4/2, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 एक थ्योरम होगी आपकी, बेसिकली अच्छे से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल गिवन। ठीक, गिवन दिया हुआ है कि कोई सेंटर है O, कोई पॉइंट है P R कोई सर्कल पर एक टेंजेंट्स बन रही है, तो हमें प्रूव करना है कि PQ बराबर PR है। ये PQ और ये PR बराबर है ना सेंटर की O पॉइंट पर, तो हमने ज्वाइन कर दिया क्या, O से P को ज्वाइन कर दिया, O से R को ज्वाइन कर दिया, O से Q को ज्वाइन कर दिया। क्या, O से P को, O से R को, O से Q को। प्रूव दैट सिंस OQ इज अ रेडियस एंड PQ इज अ टेंजेंट। OQ क्या है, रेडियस, PQ क्या है, टेंजेंट।
फिर ट्राइंगल हम लेंगे ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। ये तो आप रट ही लीजिए बेटा, है ना, बिल्कुल याद ही कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको इतना याद रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, बस इतना ध्यान रखो। फिर यहाँ पर कुछ भी गोलमाल कर दो, आंसर आ ही जाएगा। देखो कैसे, नाउ इन राइट एंगल आप अब ले लो कौन सा, ये ओ, ये क्यू, ये पी, फिर ओ, फिर ये आर, फिर ये पी, मतलब एक बार इतना लेना है, एक बार नीचे का लेना है। तो ओ पी बराबर ओ पी, ओ क्यू बराबर ओ आर, ट्राइंगल ले लीजिए, सेम साइड आ गई। होपफुली समझ में आ गया होगा। ओ से ओ कैंसिल कर दो भले चाहो तो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट IMP है और ये अभी रिमूव भी नहीं हुआ है। तो द रेडियस ऑफ टू सर्कल 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टू सर्कल की रेडियस दी हुई है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। आपको मैं इसमें क्वेश्चन दिखा दूँ तो देख लीजिए, 12.1 का क्वेश्चन है, ये मोस्ट IMP भी रहेगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो इतना समझ में आया कि रेडियस ऑफ सर्कल दी है पहले की 19, तो सर्कमफ्रेंस निकाल लो पहले सर्कल की, वो होती है 2πr1। इतना समझ में आया। रेडियस दी थी 19, इसको सॉल्व कर लिया, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखी है। चलो अब रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल की बात करें तो वो दिया था 9 सेंटीमीटर। जब सेकेंड सर्कल की रेडियस दी थी तो सर्कमफ्रेंस निकाल लो, 2πr2, r2 की वैल्यू रख दो। अब बोला है कि दोनों का सम करो, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर रखो, दोनों का सम कर दो। 38 पाई प्लस 18 पाई इक्वल्स टू 2πr। 2πr को इधर ले आया, पाई कॉमन ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, आर की वैल्यू निकाल ली। कुछ बच्चे पूछेंगे 28 कैसे आया, 56 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा। रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल कितनी आ गई, 28। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेगा ये, इसे ध्यान से समझिएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें भी पता है कि √5 कोई इरेशनल नंबर है क्या, नहीं है ना, कि है, ऑब्वियसली होगा। तो अब हमें बताना है कि प्रूफ करो, ठीक है, क्योंकि देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, PYQ के फॉर्म में, और ये तो PYQ के फॉर्म में नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो हमें इसी को ही बताना है कि हाँ ये सही है। चलो चेक करें। जब देखो गलत दिया सही दिया है और सही पूछा तो हमें पहले गलत मानना पड़ेगा, तो हम गलत मानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम बोलेंगे कि हमने माना √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, हमने माना कि √5 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। फिर हम लिखेंगे लेट √5 इक्वल्स टू a/b, मतलब कि एक मिनट, फिर हम लिखेंगे कि √5 इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर इतना भी याद नहीं रहे तो आप बस इतना लिख देना कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, या फिर को प्राइम लिख दीजिए। अब लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, इसका भी स्क्वायर करने पर इसका भी स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इंटू कर दो, 5b² इक्वल्स टू a², b² इक्वल्स टू आ गया a² अपॉन में 5। अब a² किसको डिवाइड कर रहा है, b को, तो हमने लिखा a² इज डिविजिबल बाय 5। जब a² डिवाइड कर रहा है तो a भी करेगा, तो हम लिखेंगे a इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, ये लिखा है। उसके बाद लेट a इक्वल्स टू 5x फॉर सम इंटीजर, a बराबर 5x है, कोई एक इंटीजर है, तो √5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5x अपॉन में b। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 25x² अपॉन में b² हो गया। 5 का b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5b² इक्वल्स टू 25, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 5 हो गया। अब b² अपॉन में 5 इक्वल्स टू x²। अब b² किसको डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो हम लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 5। जब b² हो रहा है तो b भी होगा, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द, इसी का और वाला है जो अभी डिलीट हो चुका है, बट मैं समझा देती हूँ, देख लीजिए, जो इस बार नहीं आएगा आपको। 135 को इसे डिवाइड करना है तो ये है, उसके बाद ये यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा प्लस। 0 नहीं आया तो वापस से करेंगे, वापस से किया, 90 को इधर लिखा, 135 को इधर लिखा, वापस से किया, 0 नहीं आया, वापस से डिवाइड किया तो ये आ गया 0, तो यहाँ पर रुक गया। यूक्लिड्स मेथड इस बार नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी मोस्ट IMP, ध्यान से समझिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके आपको जीरोज बताना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। फिर रिलेशन बताना है जीरोज और उसके कोफिशिएंट का, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपको आता होगा फैक्टर निकालना, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 8 से किए तो 8 आया। 8 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि प्लस माइनस करे तो 8 आए,
सॉरी प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो हमने लिखा 4 2 8 और अगर माइनस करेंगे 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। ओवरऑल बात करें तो फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं ना फैक्टर में, वैसा किया। जीरोज आ गए आपके पास 4 और -2, सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। ये a बराबर कुछ नहीं मतलब 1, b बराबर -2, c बराबर 8, यहाँ पे रख दिया। प्रोडक्ट निकालना था मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है c/a मतलब देखो ये a बराबर 1 है, b बराबर -2 तो c बराबर -8 हो गया, तो ये -8 आ गया, तो इनका प्रोडक्ट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है इसी का और वाला देख लीजिए, ये हट गया, ये भी इस बार नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक कोई इक्वेशन दी रहेगी आपको, ठीक है। इनको पहले सॉल्व करना है, तो ऐसा कुछ बनेगा, तो अब इसको आपको इससे डिवाइड करना है ना, जो बेसिकली हम पॉलिनोमियल में करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ पेपर में, देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17, ये हट गया इसलिए मैं ये वाला नहीं करा रही हूँ, फिर भी आप कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। बेसिकली 2 इक्वेशन आ जाएगी, 2 में से आपको के की वैल्यू निकालनी। मैं ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री ग्रेटर एंगल हो गया x, स्मॉलर हो गया y। हम जानते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोला था कि जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर एंगल प्लस 18 हो जाएगा, तो ग्रेटर था x, स्मॉलर हो गया y प्लस 18, एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से वैल्यू निकाल ली, अब जो आई वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में रख दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से देख लीजिए, जो भी मैं आपको समझाऊंगी लेसन 5 का ही है, 4 मार्क्स का है क्वेश्चन, 101% इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, फर्स्ट टर्म AP की 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम ऑफ इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, फर्स्ट टर्म a बराबर 5, लास्ट टर्म हमेशा l होती है, l बराबर 45, सम दिया है मतलब SN लिख सकते हो इक्वल्स टू 400। लगा दीजिए फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। SN की वैल्यू यहाँ रख दी, ये यहाँ रख दी, यहाँ से n की वैल्यू आ गई। अब n तो आ गया, अब लास्ट टर्म भी निकालनी। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an की जगह n की वैल्यू रखी, इसकी जगह इसकी रखी, d आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म क्या आई आपके पास 16, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 8/3, खत्म। होपफुली समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स का सम है, अगर ये 2 फॉर्मूले याद है, एक ये इसका और एक ये, बस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 तो 9 लेसन का बेसिकली और बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। उसके बाद विच इज टाइटली स्ट्रेच tied from the top of a vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, हाइट बतानी है, एंगल बता रहे कि 30 डिग्री का बन रहा है, लिख दीजिए ABC, यहाँ लिखा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा पहले ये पता हो करना, ये जानना जरूरी होगा कि साइन 30 बराबर होता है P/H, तो ये लिखा। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, 20 की जगह 30 दे दे, 40 दे दे, डजेंट मैटर, आप बस इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो ए बी इक्वल्स टू 20/2, तो यहाँ से निकल गया एच बराबर 10, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मैंने इसमें कर दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। थीटा बराबर 360/8 हो गया। एरिया ऑफ इच सेक्टर का फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, आर की रख दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसे ही होगा। इसमें डिस्क्रिमिनेंट बोला है आपको निकालना है, तो आपको पता है कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 2, b इक्वल्स टू क्या होगा k, c इक्वल्स टू 3। लगा दीजिए फॉर्मूला, b² - 4ac/0 आ गया। इसके बाद इसके और वाला देख लीजिए, वो भी बहुत आसान होगा। अब इसके पास इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप फॉर्मूला मेथड से यूज़ कीजिए या फैक्टराइजेशन से कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस कीजिए ज़रूर, है ना। मैं आपको ये बुक में पेपर में दिखा देती हूँ, तो सम कहाँ मिलेगा, जस्ट वेट, ये रहा,
ये मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें आपको रूट्स निकालने थे। अब हमने लगाया था फॉर्मूला D=b² - 4ac। अब ये कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है। बताओ इतना सा सम क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो इजीली कर लोगे, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इनके रूट्स निकालना है भैया। पहले इसे क्या करो, एक सिंपल इक्वेशन बनाओ। सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 एलसीएम ले लिया, इसे सॉल्व किया तो सिंपल इक्वेशन बन गई। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। लगा दीजिए फॉर्मूला मेथड, या इसे फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो आप। तो x = -b + -√b² - 4ac/2 है। इसे सॉल्व किया। अब 13 तो किसी का होगा नहीं, जैसे कि अगर बात करें 49 का, तो 49 अंडर रूट किसका होगा? 7 का। तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली है। इसे मुझे नहीं लगता इसे समझाना पड़ेगा, फिर भी बता देती हूँ। कॉमन ले लीजिएगा, आपको ये लाना है कुछ भी करके। यहाँ कुछ भी करो, बस ये आ जाए। तो यहाँ कुछ भी किया और ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसका मैंने डायग्राम भूल गई, मैं बता दूंगी डायग्राम आपको, ठीक है। एक सर्कल बनाना है आपको, फिर एक और सर्कल बनाना है, फिर ऐसे करके इसे ऐसे कर देना है, ठीक है। मैं बता दूंगी। देखो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ड्रॉ अ लाइन 3 सेंटीमीटर एंड टेक अ सेंटर एंड मेक अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। फिर उसके बाद एक्सटेंड 7 सेंटीमीटर लाइन फ्रॉम इट्स सेंटर बोथ साइड। चलिए मैं बता ही देती हूँ, 1 मिनट। ये देख लीजिए आप, डायग्राम इसका आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम में क्या है ना, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। ड्रॉ लाइन 3 सेंटीमीटर एंड टेक अ सेंटर एंड मेक अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक। फिर एक्सटेंड 7 सेंटीमीटर लाइन फ्रॉम इट्स सेंटर फ्रॉम बोथ साइड। ये भी बात सही है। जो जो आप सर्कल डायग्राम में करोगे देन आपको वही वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO and OQ to get to point M and N. Draw another circle to take a center. एक और सर्कल जो आप बनाओगे M and N which intersect previous circle at XY and join RS and PX. बाकी जितने इन सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर फॉर्मूला याद है तो इसे लिख लीजिए, बताती हूँ मैं 1 मिनट। ये देखो, a cone of height 24 cm and radius and base 6 cm is made up of modeling clay. A child resets it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. Volume of cone 1/3 πr²h, ये रखी वैल्यू। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लिया, यहाँ से RQ की वैल्यू निकाल ली। जो कैंसिल होता है उसे, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, ये देख लीजिए, दिखा देती हूँ मैं। ये भी आपके 5 मार्क्स का ही होगा बेसिकली। देखिए और में आता है, या तो आप ये कीजिए ये कीजिए, मैंने एक बताया, ये आप कर लोगे इजीली। बेसिकली 14.2 का है, इसे देख लीजिएगा। देखिए अगर मैं इसे बताऊँ आपको, तो आपको इसमें क्या करना है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। तो डेली वेज ये थे, नंबर्स ऑफ वर्कर ये थे, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद XI कर निकालेंगे हम यहाँ से। फिर हम निकालेंगे जो हमारा FI रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ये XI का, जो हम XI अभी निकालेंगे। फिर सिग्मा FI इक्वल्स टू कितना है 50, सिग्मा FI XI, ये जो आएगा टोटल आपका सम करके वो यहाँ लिखोगे। मीन का फॉर्मूला यहाँ पर, इसको इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। जो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो मैंने नहीं बताया था आगे, ये वाला, इसका ये वाला मैंने बता दिया था। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बेसिकली 12.3 का होगा ये। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने इसमें लिखा भी है ना। देखो गिवन रेडियस बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कैसे निकालेंगे हम, ये 14 का हाफ कर लिया तो निकल गई। A बराबर दिया 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A² लिखा, माइनस का 2 ऐसा का ऐसा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, πr² / 2 से 2 कैंसिल। A² मतलब 14 का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू R इंटू 7 कर दिया।
इसको माइनस कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।